हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा। देखिए हमने कंप्लीट चैप्टर अभी बहुत सारे करे हैं। वर्णमाला हमने किया, संधि हमने करा, समास हमने करा, शब्दभेद हमने करा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करेंगे संज्ञा से लेके अव्यय तक। ये आपका जो है एक ही चैप्टर में मान लीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक वचन, कारक, जो भी चीजें होती हैं वो संज्ञा से लेके अव्यय तक जो चैप्टर होता है उसमें आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में हमारी है संज्ञा। उसके बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। मतलब सभी चीजें हम संज्ञा से लेकर अव्यय तक जो होती हैं वो पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम संज्ञा खत्म करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही हमारी बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। जो भी हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको जो है उनका लिंक, आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है पूरी, तो आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मात्र 30 मिनट की वीडियो में ही हमारा चैप्टर हो रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप जिस चैप्टर को बार बार जो वीडियो आप जो है कई वीडियो में जो चैप्टर आप कंप्लीट करते होगे वो मात्र आपको 30 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो में ही कंप्लीट देखने को मिल रहा है। और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है इसमें। इसी से ही आपका जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर हो रहा है उससे संबंधित जो भी चैप्टर है, जो भी किताब है आपके पास, उससे बस आप अपने क्वेश्चन लगा लीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा से लेके अव्यय तक। देखिए दोस्तों, संज्ञा यहाँ से स्टार्ट है। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा होता है किसी वस्तु, प्राणी या स्थान या गुण या उसके दोष आदि का जो भाव प्रकट करती है उसको संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, तो वो क्या होता है? एक संज्ञा होता है। जिस नाम से उसको पुकारा जाता है उसको संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होती है वो किसी के गुण या दोष आदि का भाव अगर प्रकट करे तो उसको भाव मतलब भाववाचक संज्ञा होती है। उसको हम पढ़ेंगे आगे को, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा मतलब किसी का नाम, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, देखिए संज्ञा के हम भेद का अगर करें तो देखिए दो हैं। कैसे? यथार्थवाचक होती है, एक भाववाचक होती है। यथार्थवाचक का मतलब होता है जो वास्तव में दिखे। कोई चीज है अगर आपको दिखे, जैसे कि आपको जो है किसी का नाम है लड़का, कोई लड़का आपको दिखाई देता है तो वो मतलब यथार्थवाचक, वास्तव में दिखने वाली जो संज्ञा होगी वो यथार्थवाचक संज्ञा होगी। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। मतलब वास्तव में दिखने वाली। व्यक्तिवाचक, अगर मैं व्यक्ति विशेष की बात करूं, जैसा आदमी, आदमी एक मतलब आदमी नहीं, मतलब व्यक्तिवाचक में बात करूं, जैसे कि सोहन, सोहन कोई बच्चा होगा तो क्या मतलब सोहन वो आपको दिखाई दे रहा है तो सोहन क्या हो जाएगी? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जाति आ जाए, जैसे मनुष्य, मनुष्य की एक जाति होती है तो मनुष्य हमें दिखाई देते हैं। प्राणी, हमारे प्राणियों की एक जाति होती है तो प्राणी हमें दिखाई देते हैं, तो वो क्या होगी? यथार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह का बहुत तरह है। जैसे कि कोई समूह है, जैसे पुलिस हो जाती है, परिवार हो जाते हैं, तो परिवार भी हमें दिखाई देता है कि भाई परिवार है, ये कैसा परिवार है, छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है। तो ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आती हैं। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक मतलब जो द्रव्य संबंधित चीजें होती हैं। जैसे कि अभी हम आगे इनके पार्ट पढ़ेंगे कौन कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, कौन क्या होती है। द्रव्यवाचक जैसे जिस शब्द में उस सामग्री, जैसा कोई पदार्थ है, उसका अगर हमें बोध हो जाए जिससे कि वो वस्तु बनी हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना हो गया, तांबा हो गया, और आपका दही हो गया, धुआं हो गया, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई। तो इस तरीके की जो संज्ञाएं होती है उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ठीक है। चलिए बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, जो दिखाई ना दे उनको भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के भेद क्या होते हैं? यथार्थवाचक, भाववाचक। यथार्थवाचक जो वास्तव में दिखाई दे, भाववाचक जो दिखाई ना दे। अर्थ की दृष्टि से प्राचीन, अर्थ की दृष्टि से या प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर या आधुनिक हिंदी के आधार, आधुनिक हिंदी में कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग ऋण संज्ञा। ठीक है। तो 3 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो हमने अर्थ की दृष्टि से प्राचीन हिंदी में जो संज्ञा के भेद है 5 भेद, वो कौन कौन से? तो देखिए नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ध्यान रखिए व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो सदैव एक वचन होगी। सदैव क्या होगी? एक वचन होगी। अब जैसे कि व्यक्ति विशेष का नाम हो, जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, जैसे कि मुरादाबाद, कोई मुरादाबाद हमारे यूपी का जो है जिला है मुरादाबाद। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा?
मुरादाबाद। तो मुरादाबाद क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि गंगा, गंगा कोई विशेष जो है क्या है, एक नदी है, तो गंगा क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी क्या हो गई हमारी, हिंदी, हिंदी कोई हमारी विशेष भाषा है, तो क्या होगी हमारी, क्या होगी हिंदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन क्या है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो मोहन क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए आप। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। संपूर्ण जाति मतलब उसकी प्रजाति का बोध हो जाए, पूरी जाति उसके समझ में आ जाए, मतलब ऐसा लगे कि ये पूरी जाति का बोध करा रही हो ये चीज। जैसे नदी, नदियों की बहुत सारी नदी हो सकती है, यमुना नदी हो, गंगा नदी हो, सरस्वती नदी हो, साबरमती नदी हो, कोई सी भी नदी हो सकती है। तो नदियों की एक जाति का बोध करा रही है नदी शब्द, तो नदी शब्द क्या हो गया जातिवाचक। पर्वत, पर्वत हो सकता है हिमालय पर्वत हो, आल्पस पर्वत हो, रोकी पर्वत हो, कोई सा दुनिया का कोई भी पर्वत हो जिसका नाम हो पर्वत, तो वो क्या हो गई जातिवाचक संज्ञा, मतलब जाति का बोध करा दिया पर्वत ने, तो ये जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, चाहे आप हो या सोहन हो या मोहन हो, कोई भी लड़का हो जिसको जो लड़के का बोध हो, तो ये क्या हो गई जाति बोध करा दी ना लड़के ने कि लड़कों की जाति है ये, तो क्या हो गई लड़का क्या हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। लड़की, लड़कियों की जाति, मीना हो, रीना हो, सीमा हो, कुछ भी हो, तो जाति लड़की की बोध करा दी, ठीक है। तो क्या है लड़की क्या हमारी जातिवाचक संज्ञा। भूकंप है, भूकंप हो सकता है, छोटा भूकंप है, बड़ा है, या कैसा है भूकंप है, मतलब तो क्या हो गया हमारा जाति हो गई भूकंप होगी, तो भूकंप जातिवाचक संज्ञा। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हो सकता है कोई भी ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, विश्व ज्वालामुखी, जो भी है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखियों की क्या हो गई हमारी जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई ज्वालामुखी। चलिए जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी मैंने लिए लिख भी रखा है। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी हो गई। इसके बाद आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से उस सामग्री पदार्थ का बोध हो जिससे वह वस्तु बनी हो, जिनकी गिनती ना हो सके, या कह सकते हैं हम जिनकी गिनती ना हो सके, तो क्या होगी वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि सोना है, सोना किसी सामग्री का बोध करा रही है, ये नाम क्या करा रहा है, सोना किसी सामग्री का बोध करा रहा है। तांबा है, चांदी है, ऊन है, तेल है, दही है, धुआं है, ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी फल है, केला है, सब्जी है, पुदीना है, तो ये किसी उस सामग्री का बोध करा रही है, तो क्या हो गई हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। आटा, मिट्टी, रेत, बालू, तो समझ गए इस चीज को। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से वो सामग्री पदार्थ का बोध हो जिससे कि वो वस्तु बनी हो, जिनकी गिनती न, या कह सकते हैं जिनकी गिनती ना हो सके। गिनती कर सकते हो सोना की, भाई कितने सोना है, एक दो टुकड़े में तोड़ सकते हो तो कितने कितने सोना है, तो ये गिनती नहीं की जा सके, तो वहां पर क्या होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। बात करते हैं चौथा भेद हमारा, जो हम भेद पढ़ रहे हैं संज्ञा के भेद, ये अर्थ की दृष्टि से प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद है वो 5 भेद पढ़ रहे हैं नहीं, तो ये अब चौथे नंबर का समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब जो समूह का बोध कराए, इकट्ठापन दिखाई दे, उसमें क्या है किसी समूह समुदाय का बोध कराए, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अधिकारी, अधिकारी बहुत सारे समूह की बात कर रहे थे कि अधिकारी के साथ और भी जने होंगे, तो क्या होंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी कर्मचारी कोई एक कर्मचारी तो होगा नहीं भाई, कर्मचारी बहुत सारे कर्मचारी होंगे, तो समूह का बोध करा रही है ये जो संज्ञा है, नाम, ये जो नाम जो है हमारा समूह का बोध करा दिया, तो कर्मचारी समूहवाचक संज्ञा। ताश है, ताश का कोई एक ताश थोड़ी होता होगा, ताशों की पूरी गड्डी होती है, तो क्या है ताश मतलब समूहवाचक संज्ञा। टी शर्ट है, टी के सेट, टी शर्ट कोई खाली टी टी थोड़ी होती होगी, टी से साथ शर्ट मतलब उसके साथ टी शर्ट लग गया, तो क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ऑर्केस्ट्रा, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है प्रश्न, तो ये प्रश्न आपको जो है ध्यान रखना, ऑर्केस्ट्रा समूहवाचक संज्ञा। परिवार समूहवाचक संज्ञा। संसद, संसद में कोई एक सिंगल आदमी तो बैठता नहीं होगा, संसद में बहुत संसद के सदस्य बैठते होंगे, तो संसद के सदस्य, संसद क्या हो गई हमारी समूहवाचक संज्ञा। मतलब सीधी सी कह सकते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, वही संसद में कितने जने बैठे हो सकता है, कितने फिक्स संख्या होगी, इतने जने संसद में है, तो उनकी गिनती की जा सकती है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और कर्मचारी है, कर्मचारी की गिनती की जा सकती है कि कितने हैं कर्मचारी इसके अंदर। ताशों की गड्डी में जब हम ताश गिन सकते हैं कि कितने ताश हैं, तो क्या है जिनकी गिनती की जा सकती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भाव, गुण, दशा, भाव मतलब भाव का बोध कराए, गुण का बोध कराए, दशा कैसी है उसकी दशा का बोध कराए, तो उसको वो जो कराने वाले शब्द हैं उनको क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि क्रोध है, क्रोध मतलब एक भाव का उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, तो क्रोध क्या है, भाव उत्पन्न है, तो क्या हो गया हमारा ये क्रोध हमारा भाववाचक संज्ञा। यौवन, यौवन मतलब बोलते हैं जवानी की अवस्था को, उसको बोलते हैं, तो यौवन क्या है, भाववाचक संज्ञा। कालीमा भाववाचक, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, कालीमा भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास भी क्या है, मिठास, मिठास को मतलब कह सकते हैं सीधा जो हमें दिखाई नहीं देती, क्या हम मिठास को देख सकते हैं। बुढ़ापा को हम देख सकते हैं, तो बुढ़ापा हमारा भाव है, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। जवानी भाववाचक संज्ञा।
और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सदैव एक वचन होती है, ध्यान रखिए। पूछा गया है कई बार कि ये सदा एक वचन रहने वाली संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदल जाए, अब सीधी सिंपल बात देखिए दोस्तों, अगर भाववाचक संज्ञा को हम बहुवचन में बदल दें तो वो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बुराई है, बुराई हमारी क्या है? बुराई क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है ना। तो भाववाचक संज्ञा को अगर हम इसका जो है बहुवचन में बदल दें, बहुवचन मतलब बुराई का बहुवचन क्या होगा? बुराइयां। अभी हम वचन नहीं पढ़ा, वचन भी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने बताया संज्ञा से लेकर अव्यय तक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पद और जितने भी सब चीज आ जाती है, वचन वगैरह, तो सब इसी में आ जाता है, संज्ञा से लेकर अव्यय तक। तो बुराई का बहुवचन करेंगे तो हम बुराइयां हो जाएगी। तो बुराइयां क्या हो गई? बहुवचन। अब ये देखिए, बुराई जो है हमारी क्या थी? ये एक वचन, मतलब ये हमारी क्या थी? भाववाचक संज्ञा थी ना। तो अब ये बुराइयां क्या हो गई? इसका जब बहुवचन बनाया तो बुराइयां हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा, बुराइयां हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। इस चीज का ध्यान रखिए, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल दें तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। बुराई क्या थी? भाववाचक संज्ञा, इसको बहुवचन में बदला तो क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, भाववाचक जो संज्ञा है उसको 5 प्रकार से बना सकते हैं हम। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कैसे? देखिए, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे कि लड़का है, लड़का क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाएंगे, लड़कपन हो जाएगा। गुरु है, गुरु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, गुरु से गुरुत्व बन जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। मनुष्य से मनुष्य हमारी जातिवाचक संज्ञा है, तो ये मनुष्यता हमारी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। मनुष्य से बन जाएगा मनुष्यता। इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और अव्यय पद से हम, अव्यय जो होते हैं, अव्यय भी हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। ये सब जितने भी हैं या कुछ आगे के जो चैप्टर हैं इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ज्यादा आप जो है परेशान ना हो, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से सब कुछ बता दूंगा। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय क्या होते हैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम मतलब सर्वनाम से हम कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? जैसे अपना, अपना एक सर्वनाम है। सर्वनाम कितने हैं, क्या है, सब आने वाले चैप्टर में बता दिया जाएगा। तो अपना, अपना से क्या बन जाएगा? अपनत्व, अपनत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। निज से निजत्व, निजत्व क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आप हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम से इसकी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो आपा बनेगी। विशेषण से बनेगी हमारे, विशेषण मतलब सुंदर, सुंदर क्या है? जो किसी की विशेषता बताए। सुंदर से बनेगी भाववाचक संज्ञा सौंदर्य या सुंदरता। बड़ा क्या है हमारा? विशेषण, बड़ा से बड़प्पन बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। लाल से लालिमा भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्रिया से बनेगी, जैसे क्रिया हमारी थकना, थकना है तो थकना क्रिया है, क्रिया से बन जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा थकान। रोना क्या है? रोना से क्या बन जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा रुलाई। चढ़ना क्रिया, तो चढ़ना क्रिया से बन जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। इस तरीके से क्रिया से बना सकते हैं हम। अव्यय, अव्यय जैसे दूर, दूर अव्यय है तो अव्यय की इससे बनेगी हमारी भाववाचक संज्ञा दूरी। समीप से क्या बनेगी हमारी? समीपता। और निकट से क्या बन जाएगी हमारी? निकटता। तो निकट हमारा क्या अव्यय पद है और निकट से बन जाएगी हमारी निकटता भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब ये क्या है यहाँ पर? टहलना, टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ये क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं इसे, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा बोलेंगे इसको। तो ये एग्जाम में आया था इसलिए ये लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है वो देखो भाई, जो भी नोट्स हैं ये सब आपको जो है नोट्स, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर नोट करके कुछ लिखा है मैंने, ये देखिए। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना अथवा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि देखो मैंने क्या बताया, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना अथवा बहुवचन के रूप में प्रयोग हो तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे? जैसे देखिए, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। तो यहाँ पर मीरा जो शब्द है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा जो शब्द होगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना अगर की जाए किसी से अथवा उसकी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब यहाँ पर मीरा जो है व्यक्तिवाचक मत समझना, जैसे हमें पढ़ रहे थे किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं, तो ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, देश को सती सावित्रियों की आवश्यकता है। अब सावित्रियों की आवश्यकता है, यहाँ पर क्या हो गई? ये बहुवचन में प्रयोग हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ को लिख भी दो, हम चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया ये जातिवाचक संज्ञा बन गई हमारी। अब ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका संज्ञा का हो गया, ठीक है।
जिसमें हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मतलब कितने प्रकार से बन सकती है। और जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, क्रियापद से बन सकती है और अव्यय से बन सकती है। तो आने वाले चैप्टर आप जो आपका चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सर्वनाम। सर्वनाम को हम कंप्लीट अच्छी तरीके से खत्म करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर, ठीक है, आपको जो है समझाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।